नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए चलते हैं आज की न्यूज़ पर, जो कि हमारे तेजस MK2 से आ रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कम से कम 16 देशों ने भारत से संपर्क कर हमारे स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK2 का ब्यौरा मांगा है। सितंबर में कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तेजस MK2 को अपनी मंजूरी दे दी थी, जो MiG-29 मिराज 2000 बेड़े के रिटायर्ड होने पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रनों को एक महत्वपूर्ण अंतर को भर देगा। चौथी और पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान तेजस के अधिक उन्नत और घातक संस्करण वर्तमान में डिजाइन और विकास के चरण में हैं। तेजस MK2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर बी मधुसूदन राव ने बताया कि भारत में पहले से ही 16 देशों से विमान के बारे में पूछताछ के साथ विमान की उत्पादन दर बढ़ाने पर केंद्र सरकार ने जोर रखा हुआ है। इस दिशा में उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के अलावा निजी उत्पादन एजेंसियों की पहचान करने का प्रयास जारी है और उन्नत विमानों का प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। HAL भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। HAL लीड इंटीग्रेटेड हो सकता है, जो सभी प्रमुख भागों और प्रणालियों को एक साथ रखने, उड़ान, परीक्षण और डिलीवर कराने का जिम्मेदार है। और मैं आपको बता दूं कि अधिकारी ने कहा है कि सरकार की लागत कम करना और बेहतर एक्सपोर्ट के अवसरों के लिए विमान के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट को भी कम करना होगा। राव ने कहा है कि एयरक्राफ्ट का रोल आउट दिसंबर 2023 तक शुरू हो जाना चाहिए और विमान के पहले प्रोटोटाइप का पहली उड़ान दिसंबर 2024 तक होने की उम्मीद है। इसके बाद लड़ाकू के 3 और प्रोटोटाइप का निर्माण किया जाएगा। एयरक्राफ्ट के लंबे समय से ही लीड कंपोनेंट का निर्माण शुरू हो गया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2027 तक हम तेजस AMK2 के डिजाइन और विकास के 4 प्रोटोटाइप के लिए पूर्ण उड़ान परीक्षण के साथ पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि कंप्लीट फ्लाइट टेस्ट पूरा होने से पहले प्रमुख हथियारों को इंटीग्रेटेड किया जाएगा। इसमें विंग टिप मिसाइल, 2 से 4 बिहाइंड विजुअल रेंज मिसाइल और स्मार्ट बम शामिल हैं। राव ने कहा है उत्पादन चरण में ही हथियारों का पूरा सेट विमान में इंटीग्रेटेड किया जाएगा और उन्होंने कहा है कि IAF इंडियन एयरफोर्स द्वारा दिए गए सुझावों पर भी इस चरण में विमान में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारतीय वायुसेना तेजस MK2 के 10 स्क्वाड्रन की डिमांड है और 2 चरणों में आएंगे। शुरुआत में 6 स्क्वाड्रन आएंगे और बाद में 4। और मैं आपको बता दूं कि एक स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट होते हैं, यानी कि हमें तेजस MK2 के 180 एयरक्राफ्ट मिलेंगे। दोस्तों, अब आता है मेन कंपोनेंट जो एयरक्राफ्ट में लगता है, वो इंजन है। मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट 414 इंजन फाइटर जेट इंजन तेजस के MK2 को पावर देगा। दोस्तों, अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल ये इंजन बनाती है और कंपनी ने अमेरिका की गवर्नमेंट को एक लेटर में बताया है कि इंजन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होगी और सबसे बड़ी बात, इंजन की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत का तेजस प्रोग्राम में 1983 के बाद से पिछले 4 दशकों से बड़ी देरी हुई है। मैं आपको बता दूं कि HAL को इंडियन एयरफोर्स से 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 83 तेजस MK1 का विकास के लिए ऑर्डर मिला है, जिसमें से 73 उन्नत सुविधा वाले होंगे और बाकी के 10 ट्रेनर विमान होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि HAL पहले साल में एक एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन करता था, अब बढ़ाकर 16 एयरक्राफ्ट हो गए हैं और अब HAL साल में 24 एयरक्राफ्ट बढ़ाने की सोच रहा है। दोस्तों, मुझे लगता है कि HAL को प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर अपनी प्रोडक्शन लाइन को और बढ़ाना चाहिए, ताकि हम अन्य देशों को भी टाइम पर एयरक्राफ्ट दे सकें जो खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, जिन देशों ने एयरक्राफ्ट खरीदने होते हैं वह उस देश की प्रोडक्शन लाइन को जरूर एक बार देखता है, क्योंकि वह देश तो ऑर्डर तो दे देता है लेकिन टाइम पर डिलीवर नहीं मिलते तो उसका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए प्रोडक्शन लाइन को बढ़ाना जरूरी है। आपको क्या लगता है इस न्यूज पर? प्लीज कमेंट करना और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।